गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। एंड नाउ आज का जो हमारा डिस्कशन होगा वो होगा क्लास 7 साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 9 सॉइल का पार्ट 3। इससे पहले मैंने पार्ट 2 की वीडियोस यानी 2 पार्ट की वीडियोस बना चुका है, ठीक है। इसके बाद जब ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ पर सारे पार्ट की वीडियोस आपको मिल जाएंगी और प्लेलिस्ट भी मैं क्रिएट कर दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इससे पहले जो हमने पढ़ा था पार्ट 2 में वो हमने टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ा था और डिफरेंट हॉरिजोन्स के बारे में पढ़ा था सॉइल प्रोफाइल के, लाइक ए हॉरिजोन, बी हॉरिजोन, सी हॉरिजोन एंड बेडरॉक। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है 9.4 प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, जो कि आपके बुक के पेज नंबर 100 में ये टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है। आप देखेंगे वहां पर कि क्या लिखा है कि यू हैव लिस्टेड सम यूजेस ऑफ सॉइल, लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज टू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल, ठीक है। इससे पहले आपने सॉइल के कुछ यूजेस को लिस्टेड किया था, आज हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल या जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल बोलते हैं, यानी मिट्टी के गुण बोलते हैं। तो सबसे पहले यहां पर है परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल। सबसे पहले आप समझ लें कि परकोलेशन रेट का मतलब क्या होता है। परकोलेशन रेट को हम बोलते हैं अंतःस्रावण, यानी पानी कितना अंदर जा रहा है सॉइल के। कोई भी सॉइल का सैंपल यदि आपने लिया हुआ है या कहीं पर भी देखें कि पानी कैसे उसके अंदर चला जाता है, ठीक है, और कितनी तेजी से जाता है, तो जिस तेजी से वो पानी अंदर जाता है उसी को हम परकोलेशन रेट बोलते हैं। तो देखिए यहां पर क्या लिखा है कि बूजो एंड पहेली मार्क्ड टू डिफरेंट स्क्वायर ऑफ 50 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर ईच, यानी बूजो और पहेली को एक एक्टिविटी करना था, एक नॉलेज उनको गेन करना था। तो उन्होंने क्या किया कि 50 इंटू 50 सेंटीमीटर के 2 स्क्वायर उन्होंने मार्क किए, ठीक है। कहां कहां पर देखिए आप, वन ऑन द फ्लोर ऑफ देयर हाउस एंड द अदर ऑन द कच्चा रोड, ठीक है। एक उन्होंने अपने घर के फ्लोर को मार्क किया और दूसरा स्क्वायर जो है उन्होंने एक कच्चे रोड को मार्क किया, ठीक है। दे फिल्ड 2 बॉटल ऑफ द सेम साइज विथ वाटर, दे एम्प्टीड द वाटर फ्रॉम द बॉटल्स वन ईच at the same time at the same time in the 2 square. They observed that the water on the floor flowed down and was not absorbed. On the कच्चा road on the other hand the water was absorbed. उन्होंने क्या नोटिस किया, उन्होंने क्या एक्टिविटी परफॉर्म की, उन्होंने ये किया कि उस स्क्वायर के अंदर उन्होंने, ठीक है, एक एक बॉटल पानी का डाला, ठीक है। जहां पर सबसे पहले उन्होंने घर के फ्लोर को मार्क किया था तो वहां पर एक बॉटल पानी डाला, उन्होंने पूरा एक बॉटल खाली कर दिया। फिर एक कच्चा रोड जहां पर उन्होंने दूसरा मार्क किया था तो वहां पर भी उन्होंने एक बॉटल कच्चा पानी डाला। तो उन्होंने क्या नोटिस किया कि जो कच्चा रोड का जो उन्होंने मार्क किया हुआ था स्क्वायर, वहां पर पूरे बॉटल का पानी एब्जॉर्ब हो गया, यानी वो पानी स्क्वायर से बाहर नहीं निकला। लेकिन घर के फ्लोर को जो उन्होंने स्क्वायर किया हुआ था, जो मार्क किया हुआ था, तो उस स्क्वायर से सारा पानी बाहर निकल गया, कोई भी पानी एब्जॉर्ब नहीं हुआ। नाउ लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दिस। अब देखिए यहां पर हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले हैं जहां से परकोलेशन रेट आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकेगा। तो यहां सबसे टॉप में देखेंगे, यहां पर लिखा है कि बूजो वंडर्ड व्हाई देयर वाज अ डिफरेंस इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द 2 स्क्वायर, ठीक है। बूजो थोड़ा सा वंडर्ड होता है और वो ये सोचता है कि क्यों दोनों जगह पानी का जो एब्जॉर्प्शन है, पानी को जो ग्रहण करने की क्षमता वो अलग अलग कैसे हो सकती है। नाउ एक्टिविटी 9.4 आप देखेंगे जहां पर लिखा है कि फॉर दिस एक्टिविटी डिवाइड योरसेल्फ इनटू 3 टीम्स। इस एक्टिविटी के लिए आपको 3 टीम में डिवाइड होना पड़ेगा, टीम ए, टीम बी एंड टीम सी। यू विल बी फाइंडिंग आउट हाउ फास्ट द वाटर पासेस डाउन द सॉइल। आपको यह फाइंड करना है कि सॉइल के अंदर कितनी तेजी से पानी जा रहा है, ठीक है। यू विल नीड अ हॉलो सिलेंडर और पाइप, कि आपको एक सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर यानी ऐसा छेद वाला पाइप चाहिए जिसके दोनों तरफ छेद हो, ठीक है, या आप पाइप ले सकते हैं। इंश्योर दैट ईच देम यूजेस पाइप ऑफ द सेम डायमीटर, और जो आप 3 टीम में डिवाइडेड हैं और सभी जो पाइप आप लें सबका डायमीटर सेम होना चाहिए। सम सजेशंस फॉर ऑब्टेनिंग अ पाइप आर गिवन बिलो। कुछ सजेशन दिए हैं कि आप किस तरीके से पाइप ले सकते हैं यहां पर। फर्स्ट में लिखा है इफ पॉसिबल गेट अ स्मॉल टिन कैन कट ऑफ इट्स बॉटम, कि आप छोटा सा टिन भी ले सकते हैं और बॉटम को कट कर सकते हैं, ठीक है। इफ पीवीसी पाइप अप्रॉक्सीमेटली डायमीटर 5 सेंटीमीटर इज अवेलेबल, कट इट इनटू 20 सेंटीमीटर लॉन्ग पीसेस एंड यूज देम। आप पीवीसी पाइप का भी यूज कर सकते हैं जिसका डायमीटर 5 सेंटीमीटर होना चाहिए और 20 सेंटीमीटर लॉन्ग उसको कट कर सकते हैं आप। एंड एट द प्लेस वेयर यू कलेक्ट द सॉइल, प्लेस द पाइप अबाउट 2 सेंटीमीटर डीप इन द ग्राउंड। मैं आपको एक इमेज दिखा रहा हूं, यहां पर आप देखिए
कि पाइप के ऊपर पानी डाला जा रहा है। इससे पहले क्या बोला गया कि जिस जगह पर आप ये एक्टिविटी परफॉर्म करें वहां पर पाइप को 2 सेंटीमीटर मिट्टी के अंदर तक आप धंसा दें, उसको अंदर तक लगा दें आप, ठीक है। एंड नाउ पोर 200 ml वाटर इन द पाइप स्लोली, और 200 ml पानी धीरे धीरे डालिए, जैसा कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है कि बॉटल से पानी डाला जा रहा है उस पर, ठीक है। फॉर मेजरिंग 200 ml वाटर यू कैन यूज एनी एम्प्टी 200 ml बॉटल, नोट द टाइम व्हेन यू स्टार्ट पोरिंग वाटर, व्हेन ऑल द वाटर हैज परकोलेटेड लीविंग द पाइप एम्प्टी, ठीक है। और आपको क्या करना है यहां पर कि पानी जो आप डालें तो आप नोट कर लें टाइम कि कितने टाइम आप पानी डाल रहे हैं, एंड नोट द टाइम अगेन, और जब तक आपका बॉटल खाली हो जाता है, ठीक है। बॉटल खाली होने के बाद आप ये टाइम नोट करें कि उस पाइप से, जिस पाइप में आप पानी डाल रहे हैं, जैसा कि इमेज में दिख रहा है कि उस पाइप से पानी कितनी देर में नीचे जा रहा है, फिर आप उस टाइम को नोट करें। बी केयरफुल नॉट टू लेट द वाटर स्पिल ओवर द रन डाउन ऑन द आउटसाइड ऑफ द पाइप वाइल पोरिंग, और आप ये चीज ध्यान से करें, और पानी जो है पाइप से बाहर, जब आप पानी को पोर करें, वाटर को पोर करें उस पाइप में, तो पानी पाइप से बाहर नहीं छलकना चाहिए। एंड नाउ कैलकुलेट द रेट ऑफ परकोलेशन बाय यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। अब आपको एक फार्मूला मैं यहां पर दिखा रहा हूं, इस फार्मूले से आप परकोलेशन रेट फाइंड कर सकते हैं कि परकोलेशन रेट मिलीलीटर पर मिनट, की 1 मिनट में कितना मिलीलीटर पानी अंदर की तरफ जा रहा है। तो इसके लिए फॉर्मूला है कि अमाउंट ऑफ वाटर मिलीलीटर में लिखेंगे आप अपॉन परकोलेशन टाइम, मिनट में लिखेंगे आप कि ठीक है कितना पानी आपने डाला उसको ml में लिखना है, और डिवाइड करना है उसको कितने टाइम में पानी अंदर चला गया मिट्टी के, मिनट में, ठीक है। देखिए एक एग्जांपल भी यहां पर शो किया गया है कि फॉर एग्जांपल सपोज दैट फॉर अ सर्टेन सैंपल इट टुक 20 मिनट फॉर 200 ml टू परकोलेट सो, ठीक है। एक एग्जांपल लिया है यहां पर कि मान के चलिए कि 200 ml वाटर है, उसको परकोलेट होने में 20 मिनट लगते हैं, तो हम इसका परकोलेशन रेट कैसे निकालेंगे। एग्जांपल जहां पर लिखा है नीचे कि रेट ऑफ परकोलेशन इक्वल टू 200 ml अपॉन 20, कि 200 ml को अपन ने 20 से डिवाइड कर दिया, आंसर आ जाएगा 10। तो उस जगह के सॉइल का जो परकोलेशन रेट होगा वो होगा 10 मिलीलीटर पर मिनट। कहने का मतलब है 1 मिनट में वहां की जो सॉइल है वो 10 मिलीलीटर पानी को परकोलेट करेगी, यानी अपने अंदर लेगी। कैलकुलेट द रेट ऑफ परकोलेशन इन योर सॉइल सैंपल, जो आपकी 3 टीम डिवाइड थी, ठीक है, उनके सॉइल सैंपल्स में आप सबका परकोलेशन रेट आप मेजर कीजिए। कंपेयर योर फाइंडिंग्स विद अदर एंड अरेंज द सॉइल सैंपल इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। और जो आपके 3 ग्रुप्स थे उन पे आप फाइंडिंग्स को, अपनी फाइंडिंग्स जो है आपकी, उनको आप कंपेयर कीजिए, और सॉइल के सैंपल्स को यहां पर लिखा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर पर अरेंज कीजिए। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब जिसका रेट सबसे कम है, जिसका परकोलेशन रेट, जिस सॉइल का परकोलेशन रेट सबसे कम है उसको आप पहले रखिए, जिसका ज्यादा उसको आप बाद में अरेंज करते रहिए, ठीक है। तो ये तो था परकोलेशन रेट। अब हम आते हैं मॉइस्चर इन सॉइल, कि मॉइस्चर क्या होता है। सबसे पहले आप मॉइस्चर को समझिए, मॉइस्चर को बोलते हैं नमी, ठीक है। इसके लिए यहां पर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया, देखेंगे आप क्या लिखा है कि ये पेज नंबर 101 पर दिया हुआ है। हैव यू एवर पास्ड थ्रू अ फार्म लैंड ड्यूरिंग अ हॉट समर डे, कि कभी आप गर्मी के दिनों में किसी फार्म लैंड के किनारे से गुजर रहे हो, यानी किसी खेत के किनारे से यदि आप गुजर रहे होंगे तो आपने क्या देखा होगा। परहैप्स यू नोटिस्ड दैट द एयर अबव द लैंड इज साइमरिंग, ठीक है, कि लैंड के ऊपर की जो एयर है वो साइमरिंग करती है। साइमरिंग करती है यानी ऐसा आपको लगेगा कि गर्म धुआं ऊपर की तरफ जा रहा है। व्हाई इट इज सो, ट्राई आउट दिस एक्टिविटी एंड फाइंड द आंसर, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, इसके लिए भी यहां पर एक एक्टिविटी परफॉर्म करके आपको दिखाया गया है। वो एक्टिविटी मैं आपको दिखाता हूं, वो एक्टिविटी है 9.5, जहां पर लिखा हुआ आप देखेंगे, टेक अ बॉइलिंग ट्यूब। बॉइलिंग ट्यूब यानी क्वेथन नली को बॉइलिंग ट्यूब बोलते हैं, एक ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब जैसा होता है। एंड नाउ पुट 2 स्पूनफुल्स ऑफ अ सॉइल सैंपल इन इट, और 2 स्पूनफुल यानी 2 चम्मच आपको सॉइल का सैंपल डालना उस पर। हीट इट ऑन अ फ्लेम, फिगर 9.6, ठीक है। ये आपको फिगर मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पर, उसको हीट करना है। ये आपको टेस्ट ट्यूब दिख रहा है, ये बॉइलिंग ट्यूब है, ठीक है। इसके नीचे एक कैंडल लगाई गई है, उसको गर्म किया जा रहा है, अंदर उसके सॉइल रखा हुआ है, ठीक है। एंड ऑब्जर्व इट, लेट अस फाइंड आउट वाटर हैपन अपॉन हीटिंग, ठीक है, सॉरी, लेट अस फाइंड आउट व्हाट हैपन अपॉन हीटिंग, ठीक है। आपको फाइंड करना है कि गर्म करने पर क्या हो रहा है। सबसे पहले लिखा है, डू यू सी वाटर ड्रॉप एनीवेयर, इफ यस वेयर डिड यू फाइंड देम, क्या आपको कहीं पर वाटर ड्रॉप दिखाई दे रहा है। ये दिखाई दे रहा है तो कहां पर दिखाई दे रहा है। दूसरा, ऑन हीटिंग
water in the soil evaporate, moves up and condenses on the cooler inner wall of the upper part of the boiling tube। ठीक है, सबसे ऊपर देखिए बॉइलिंग ट्यूब के ड्रॉप्स लिखा है, यानी वो वाटर ड्रॉप्स है। तो जो आपने तो वाटर नहीं डाला है मिट्टी में, सिर्फ आपने मिट्टी को गर्म किया हुआ है, लेकिन ये वाटर आया कहां से? ठीक है, और ये ऊपर जाकर कैसे कंडेंसेंस हो गया? तो यहां पर वही लिखा है कि जब आप मिट्टी को गर्म करते हो तो मिट्टी के अंदर जो वाटर होता है उसका एवापोरेशन होता है। ठीक है, कि जो सॉइल का सैंपल है उसमें एवापोरेशन होता है, और वो क्या करता है बेटा, उसका एवापोरेशन होता है तो वो पानी जो है ऊपर की तरफ जाता है भाप बनकर। लेकिन बॉइलिंग ट्यूब का जो ऊपर का हिस्सा है वो होता है कूलर एंड, यानी ठंडा हिस्सा होता है, वहां जाकर वो वाटर जो है, वो जो वाटर का जो वेपर है वो जम जाता है और कंडेंसेंस हो जाता है। कंडेंसेंस होने के बाद वो वाटर ड्रॉप में बदल जाता है। On a hot summer day, the vapor coming out of the soil reflect the sunlight and the air above the soil seems to simmer। ठीक है, गर्मियों के दिनों में भी ऐसा होता है कि मिट्टी के अंदर जो पानी होता है उसका एवापोरेशन होता है सन के रिफ्लेक्शन की वजह से। ठीक है, तो जब ऊपर की तरफ जाता है तो वो साइमरिंग की प्रोसेस जैसी आपको दिखाई देती है कि गर्म धुआं, गर्म वायु जैसे ऊपर जा रही हो। आफ्टर हीटिंग द सॉइल, टेक इट आउट ऑफ द ट्यूब, compare it with the soil which has not been heated, note the difference between the two। सॉइल को गर्म करने के बाद आपको उसको बॉइलिंग ट्यूब से बाहर निकालना है और उस सॉइल के साथ कंपेयर करना है जिसको गर्म नहीं किया गया है। ठीक है, और आपको अपनी नोटबुक पर लिखना है कि दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या कलर में कोई डिफरेंस आया, ठीक है, क्या उनके प्रॉपर्टीज में कोई डिफरेंस आया, वो आपको लिखना है। इसके बाद 9.6 जो है वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल, कि सॉइल में वाटर को एब्जॉर्ब करने की क्षमता को ही हम एब्जॉर्बेशन ऑफ वाटर बाय सॉइल कहते हैं, कि किसी सॉइल में वाटर कितनी जल्दी एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए एक्टिविटी 9.6 परफॉर्म की गई, जिसके लिए मैं आपको ये इमेज दिखा रहा हूं। आप ये इमेज देखिए, यहां पर एक बीकर रखा हुआ है, बीकर के ऊपर एक फनल लगाया गया है। ठीक है, फनल जिसको चाड़ी जैसी आकृति होती है इसकी, उसको फनल बोलते हैं, और ऊपर फिल्टर पेपर लगाया गया है, जिसमें फिल्टर पेपर का मतलब ये होता है कि कोई भी इंप्योरिटीज जो हैं वो फिल्टर पेपर पर रुक जाती है और पानी नीचे चला जाता है। ठीक है, तो यहां पर लिखा है कि यहां पर देखिए ऊपर लिखा है ड्रॉपर, फिल्टर पेपर, फनल एंड बीकर, ये 4 चीजों की जरूरत आपको पड़ेगी। इसके बाद क्या करना है, सॉइल का सैंपल यहां पर लिया हुआ है और उसको क्या बोलते हैं आप, इसमें जो फिल्टर पेपर उस पर डाल दिया गया और ड्रॉप की हेल्प से पानी की बूंदें डाली गई। ठीक है, पानी की बूंद डाली गई कि तब तक डाला गया जब तक कि पूरा पानी ऑब्जर्व ना हो जाए। ठीक है, ड्रॉप बाय ड्रॉप हमको ये देखना है कि कितना पानी ऑब्जर्व हो रहा है उस सॉइल के सैंपल में। इसके लिए कुछ फॉर्मूला दिया गया है नीचे, देखिए यहीं पर मैं मेंशन कर दे रहा हूं कि रिकॉर्ड योर रिजल्ट इन योर नोटबुक इन द फॉलोइंग मैनर। सबसे पहले लिखा कि वेट ऑफ सॉइल, सॉइल का जो वेट है वो ज़्यादा नहीं 50 ग्राम होना चाहिए। इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर। ठीक है, सबसे पहले मेजरिंग सिलेंडर के अंदर लिखा है कि इनिशियल वॉल्यूम, कि वाटर का इनिशियल वॉल्यूम, यानी पहले वाटर का वॉल्यूम कितना था वो आपको लिखना है। जैसे मान के चलिए UmL रहा हो तो आप वो लिख लीजिए। दूसरा है फाइनल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर। इसके बाद आपकी एक्टिविटी खत्म होने के बाद फाइनल वॉल्यूम भी आपको नोट करना है। थर्ड है वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल इक्वल टू, अब आपको देखना है कि सॉइल के द्वारा कितना पानी एब्जॉर्ब किया गया है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, U-V, यानी पुराने वॉल्यूम में से नए वॉल्यूम को आप माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। एग्जांपल के लिए यहां पर लिखा है कि 1 ml ऑफ वाटर हैज वेट इक्वल टू 1 ग्राम। इसके बाद लिखा है कि परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब, तो उसका परसेंटेज हम निकाल लेंगे। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, जो आंसर आपका आया है उसको 50 से डिवाइड करके 100 से इंटू कर देंगे तो परसेंटेज आ जाएगा। फिर इसके बाद इस एक्टिविटी को डिफरेंट टाइप के सॉइल सैंपल में आपको करने के लिए कहा गया है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो होगा नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, इस चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट होगा और लास्ट पार्ट होगा, जिस पर हम देखेंगे सॉइल एंड क्रॉप्स के बारे में, कि सॉइल और क्रॉप्स का क्या रिलेशन है आपस में, और ठीक है ये वर्क कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल के बारे में हम पढ़ेंगे और किस टाइप के सॉइल में किस टाइप के क्रॉप को ग्रोन किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।